जय जय श्री राधा। आज इस पावन धरा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पितृपक्ष के दौरान श्री भागवत कथा जी का आयोजन किया जा रहा है और कहते हैं कि गौ माता के चरणों में आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये वो धाम है हमारे गांव का कि जहां पर अपने पितरों के समय में आकर हम जो भी इच्छा रखते हैं वो पूर्ण होता है। और गाय को दिया हुआ दान सीधा हमारे पितृ को प्राप्त होता, क्योंकि जब रोटी निकालते हैं सुबह तर्पण करते हैं तो गौ माता के नाम की भी एक रोटी निकालते हैं। तो ये एक दो भजन जब तक पंडित जी आते हैं। आओ सबसे पहले श्री गणपति महाराज के विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको हम सबके पूरे की जो काज। के गजानन सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है। बोले श्री गणपति गणेश भगवान की जय। हाँ गजानन सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है। 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 आओ आओ मेघा आओ, आओ आओ मेघा आओ, जाब तरश को भारी है। गजानन सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानन सरकार पधारो। तुम आओगे काम बढ़ेगा गगन में ठानी है। तुम आओगे काम बढ़ेगा विपदा हमने ठानी है। रणत भवर गड़ी वाणो सुन लो चिंता माने लगी है। ओ देर करो ना मत तरसाओ, देर करो ना मत तरसाओ, चरणों में अर्ज हमारी है। गजानन सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है। गजानन सरकार पधारो
रिद्धि सिद्धि संग आओ गणपत देव दर्श थारे भगता ने देव दर्श तारे भगता ने देव दर्श सारे भगता ने रिद्धि सिद्धि संग आओ गणपत देव दर्श थारे भगता ने देव दर्श सारे भगता ने देव दर्श सारे भगता ने ओ देर करो ना मत तरसाओ देर करो ना मत तरसाओ ओ चरणों में अर्ज हमारी है गजानन सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है गजानन सरकार पधारो कीर्तन की तैयारी है गजानन सरकार पधारो। बोलो श्री गणपति महाराज की जय हो। पहले श्री राधे आज के मुख्य यजमान मंचासी ओम अपवित्रः पवित्रो वा सुस्त्रावस्तं गदो विवाह या समरेत पुंडरीकाक्षं स वैयावेन्द्रासुचि पुंडरीकाक्षं मुनाद मां पुंडरीकाक्षं मुनाद मां हस्तो हस्तो वृक्षालकं ओम ऋषिकेशाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः नारायणाय नमः पुनः हस्तो हस्तो वृक्षालकं अथ ध्यानं तुलसीकं ध्यानं ओम वृंदावृंदवने विश्वपूजिता विश्ववापनी पुष्पसारानंदनी च तुलसिका कृष्ण जीवनी एतमानष्टं चैव स्तोत्रं नामार्थ संस्कृतं महाप्रसाद जननीं सर्वसौभाग्यवर्धिनीं आदिव्याधि हरा नित्यं तुलसीदं नमोस्तुते तुलसी दिव्ये नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम महाप्रार्थना पूर्वकं ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापुञ्जनिकासुतं तापहरणं गोवर्धनो धर्णनं कश्चिच्छेदनं घोरवाहिहननं कुन्तीसुताजालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्ण लीलाल्यं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशविदास्तेरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनो बिर्वसेमहि देवतं यदायु ध्यानार्थे पुष्पाणि च समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः। हस्ते तिलकं दद्यात् ओम नमो ब्रह्मानिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु व्यासाय विशालबुद्धे प्रफल्लादिपत्रेत्रः। बोलिए व्यास जी भगवान की। ओम मह स्वस्ति न इंद्रो विदसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मृगदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मन्यवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा वसागवन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशवित्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनो विर्वसेमहि देवैतं यदायुः।
ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बोलिए गैया मैया की, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए गो मैया की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुष्या भुवाश दग्निरजायत। हेलो पहले श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत
सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती। मातादेशितोऽयं ब्राह्मणं केशवपर्यङ्कलं शानं सर्वपापं हरो भवा दुख हरो भवा दारिद्र्य हरो भवा। बोल सच्चिदानंद भगवान की बोलिए गैया मैया की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आदरणीय मंचासीन पुराण वक्ता श्री पुराणाचार्य श्री सुभाष इष्टवाल जी के सानिध्य में श्री गौशाला सेवा समिति के द्वारा 5 दिवस दिव्य गौ कथा का शुभारंभ प्रथम दिव के शुभ चरित्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं। इस मंगल कामना को ध्यान में रखते हुए मां धेनु गौ मैया की महिमा का व्याख्यान पुराणाचार्य श्री सुभाष इष्टवाल जी के मुखारबिंद से हम श्रवण करेंगे और गौशाला सेवा समिति के तहे दिल से महाराज की तरफ से तहे दिल से विनम्र निवेदन कि उनको छछरौली की इस पावन पुनीत गोधाम में मां धेनु ने अपना आशीर्वाद रखा और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। बोलिए गैया मैया की। पूज्य श्री आचार्य हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु
कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वारा
पतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरोः कृपा राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रोदाता मन्त्रदात्री च राधा 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 जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेष। आइए हनुमंत लाल पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरऊँ पधारिए पवन कुमार। प्रेम से बोलेंगे श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम
लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुमरो यश गावे अज कह श्रीमति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा हम कुमेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कहि कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन परवानु नीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे ओतना क्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग भागते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा बरसी जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जय हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब मीरा तो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीता की गोरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता 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 राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो 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 राम 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 बोलो राम बोलो राम
सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 प्रेम से बोलेंगे श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज की जय राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जनता जनार्दन की श्री सच्चिदानंद भगवान की श्री सत्य सनातन धर्म की आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की आवाहित पितृदेवताओं की यज्ञेश्वरी गौ माता की गंगे मैया की जगदम्बे मैया की गायत्री माता की वेद माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा उरुणालय भक्तवांछा कल्पतर तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारे नंद नंदन ब्रजूर चंदन गोपति गोलोकपति जगतपति जगदाधार प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जी की महती अनुकंपा एवं सर्वभूत समृद्धिदायिनी यज्ञेश्वरी सर्वतीर्थमयी माँ भगवती कामधेनु गौ मैया की महती अनुकंपा से इस पावन पुनीत छछरौली नगरी के सुंदर पुण्यमयी भूमि यह पवित्र गोधाम जिसके पावन प्रांगण में समुपस्थित सभी हरिकथा रस रसिक श्रोता श्रद्धालु बंधुजनों मातृशक्ति गौ सेवा प्रेमी बंधुओं निश्चित रूप से यह
आपके पूर्वजों की, पितृदेवताओं की और माँ भगवती यज्ञेश्वरी गौ माता की महती अनुकंपा हुई है, जो हम इस महालय पक्ष में पार्वण श्राद्ध के पावन उपलक्ष्य में मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है, सत्संग, सतचर्चा, और उस सतचर्चा में भी माँ भगवती गो की महिमा को सुनने समझने के लिए सामूहिक रूप से एकत्रित हुए हैं। देवता निश्चित रूप से हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। शास्त्र कहता है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग में स्थित जो देवगण हैं, जिनको क्या कहते हैं? देवता। क्या कहते हैं उन्हें? देवता। देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देते हैं। क्या करते हैं? देते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? देवता। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये जो भारत का भूखंड है ना, माँ भारती के आंचल में जो भी मनुष्य जन्म लेकर के अपने कर्मों को कर रहा है, उनकी प्रशंसा करते हुए देवता गायन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। स्वर्ग स्थिता तत् पितरश्च धन्या। और स्वर्गाधिक लोकों में, दिव्य पितर लोकों में, उन सभी मानवों के पितर बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो संतति है वो किस में लगी हुई है? सत्कर्म में लगी हुई है, सतपथ पर लगी हुई है। आज इस पावन महोत्सव के यज्ञ के प्रथम दिवस पर थोड़ा सा श्रोताओं का विलंब से आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी कथा सुनने की हमारी आदत नहीं पड़ी है। पहले दिन की आप सुनेंगे तो आपको अनुभव में आएगा कि दूसरे दिन की कथा समय पे नहीं सुनेंगे तो न पहले दिन का कुछ सुना हुआ समझा रहा जाएगा और न दूसरे दिन का समझ में आएगा। कथा प्रारंभ हो, प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस महात्म्य की चर्चा करी जाती है। किसकी चर्चा? राधे राधे बोलो ना। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः। अब जब आपको बोलना हो तो आपको श्री सुरभ्ये नमः इसी मंत्र का जप करना है अथवा राधे राधे बोलना है। बाकी कथा पंडाल के अंदर कुछ नहीं बोलना है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। भाव, कथा में जो हमारा देवत्व का भाव जागृत होता है तब कथा कुछ हमारे पल्ले पड़ती है। प्रथम दिवस महात्म्य का दिवस है। किसका दिवस? महात्म्य का। आप कुछ भी अपने जीवन में जो पूजा पाठ धर्मानुष्ठान करते, कोई पाठ करते तो फिर पीछे उसका महत्व लिखा होता है। आपने ये पूजा करी तो इस पूजा करने का महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, उसको कहते हैं महात्म्य। महत्व बुद्धि का नाम ही
महात्म्य है। आप कथा सुनने आ रहे हैं, कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका महत्व क्या है, क्यों सुननी चाहिए? महत्व बुद्धि का नाम महात्म्य। और महत्व जब हम अपना समझने लगते हैं, जब हम अपना क्या समझने लगते हैं, महत्व, अपने समय का महत्व, अपने स्वास्थ्य का महत्व, अपने शरीर का महत्व, तब हमारी स्वार्थ बुद्धि होती है। वास्तविकता तो यह है कि हम परमार्थ पथ पर चल रहे हैं, लेकिन हम स्वार्थ पथ के भी ढंग से पथिक नहीं बन पाए हैं। चले किस पथ पर? परमार्थ के पथ पर चले हैं कि हमारा क्या सुधरेगा? परमार्थ सुधरेगा। परमार्थ पथ पर चलते हुए हम 100% स्वार्थी भी नहीं बन पाए हैं। यदि स्वार्थ की भी बुद्धि हमारी 100% ठीक हो गई होती तो फिर हम अपना समय का दुरुपयोग नहीं करते। क्योंकि हमारे जीवन में मेरे भाई बहन एक केवल समय है जो जा चुका है, वो आने वाला नहीं है। धन जो आप खर्च कर चुके हो कल, वो आप कल दोबारा उपार्जित कर भी सकते हो। स्वास्थ्य जो बिगड़ चुका है वह कल नियम संयम पूर्वक रहेंगे तो कल स्वास्थ्य सुधर भी सकता है। लेकिन सुबह की बेला में हमारे जीवन में जो समय था वो अब नहीं रहा। सुबह जा चुकी है, सांझ आ चुकी है। और ऐसे सुबह से सांझ कितनी बार आ चुकी है, विचार करके देखो। हमने कितना जीवन जिया और कितनी जीवन में कितनी सुबह और कितनी सांझ आ गई। और ये सुबह सांझ प्रतिदिन आ रही, गारंटी थोड़ी है कि प्रतिदिन आएगी ही आएगी। इस संसार रंगशाला में ढंग निराले चलते देखा, जो भी सूरज उगा सवेरे उसे सांझ को ढलते देखा। यह विडंबना है कैसी, मानव मानव स्वभाव की संरचना है ऐसी। वरना जीवन के आंचल में मृत्यु को पलते किसने देखा। हमें भरोसा नहीं है ना एक घंटे बाद का भी, तो हमें विचार करते रहना चाहिए कि जो समय हमें वर्तमान में प्राप्त है, वर्तमान में जिस जीवन को हम जी रहे हैं, क्या हम उस समय का ठीक ठीक सदुपयोग कर पा रहे हैं? जो व्यतीत हो चुका है वो तो हो चुका है, वो आपके हमारे सबके अनुभव में है। लेकिन जो हमारा वर्तमान है, जो वर्तमान हमारा कल भविष्य सुनिश्चित करने वाला है, क्या इस वर्तमान के समय का ठीक से सदुपयोग हो पा रहा है? हो पा रहा है। इस भारत भूमि भाग में यदि आप सभी मातृशक्ति, सभी गो सेवक बंधु इस कलिकाल में, इस परम पावन पुण्य पार्वण श्राद्ध के काल में गो भगवती की महिमा को सुनने के लिए आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह समय का सदुपयोग हो रहा है। आजकल ये 16 दिन जो है ना, पूरे वर्ष पर्यंत में ये 16 दिन बड़े पावन पुनीत दिवस होते हैं। इसलिए पावन पुनीत होते हैं क्योंकि इन 16 दिवसों में हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितर होते हैं, वे इस धरा में रहते हैं, इस भूमि में रहते हैं। इन 16 दिवसों में आप सभी के पूर्वज अपने अपने घरों में सूक्ष्म रूप से, ये तो हमारा स्थूल देह है, इस स्थूल देह का प्राण शक्ति के निकल जाने पर इसको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बन करके दिव्याति दिव्य लोकों की अपनी यात्रा करता रहता है। असत कर्म होता है तो असत गति उसकी होती है, और सत्कर्म होता है तो सदगति उसकी होती है। इन 16 दिवसों के लिए जो कर्म के अधिष्ठाता देवता है, न्यायाधीश
परम धर्मराज, उन्होंने सब पितरों को, सब पूर्वजों को छुट्टी दी हुई होती है कि आप जाओ इस भूमंडल पर। किस भूमंडल पर? इस भारत के भूमंडल पर। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत के ही क्यों? भारत का ही नाम क्यों लिया? भूमंडल तो अमेरिका का भी है, भूमंडल तो जापान का भी है। भाई जैसे यहां नदी बहती है ऐसी तो नदी जापान में भी बहती होगी। विशेष क्या है? विशेषता है संपूर्ण पृथ्वी में भूमंडल है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के भूमंडल में यदि कोई महिमा गाई गई है तो वह भारत के भूभाग की महिमा गाई गई है। बोलो भारत माता की जय। बोलो अमेरिका माता की। सुना कभी? जापान माता की सुना? अमेरिका की जय जयकार कहीं नहीं होती, अमेरिका वासी भी नहीं करता है। जापान का व्यक्ति भी जापान माता की जय नहीं कहता है। मां केवल भारती है, मां केवल भारत है। क्यों है भारत मां? कल आपको कहा था ना सबसे सुंदर शब्द कौन सा है, तो क्या कहा आपने? मां। भारत मां है, और भारत ही मां क्यों है? दूसरे जो राष्ट्र हैं वो मां क्यों नहीं है? भव भारते भूषण भूत में तत् गगम्यते कृष्ण कथा प्रसंग व वासुदेवेन कृत प्रकाश तारते संसृति चक्र में तत्। क्योंकि भारत मां इसलिए है मेरे भाई बहन, क्योंकि समस्त भूमंडल को बनाने वाला, 14 भुवनों को बनाने वाला, समस्त सृष्टि की संरचना करने वाला वह जो ईश्वर है, वह जो भगवान है, वह जो परमात्मा है, वे भगवान भी जब क्रीड़ा करना चाहते हैं, वे भगवान भी जब खेलना चाहते हैं, तो उन भगवान ने मां भारती की पवित्र गोद को चुना है। भगवान का जब जब प्राकट्य हुआ, कहां हुआ? भारत के भूभाग पर प्राकट्य हुआ। भगवान की महिमा को बताने वाले किसी सिद्ध महापुरुष का यदि प्राकट्य हुआ, किसी अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध संत का यदि प्राकट्य हुआ, तो कहां हुआ? भारत में हुआ। भगवान की महिमा को बताने वाले किसी महान भक्त का यदि प्राकट्य हुआ तो कहां हुआ? भारत में हुआ। भारत अध्यात्म की भूमि है। गुरुदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। वो जो भगवान है, वे जो ईश्वर हैं, वे जो हरि हैं, नाम कुछ भी कह लो, कृष्ण कह लो, राम कह लो, शिव कह लो, शिवा कह लो, नाम आप अपनी रुचि के अनुसार जो आपको प्रिय लगते हैं वे कह लो, लेकिन उन भगवान को और उन भगवान की, एक तो उन भगवान को सुनो, दूसरी उन भगवान की सुनो। अर्थ अलग अलग है। हमने उनको सुन लिया लेकिन मानी अपनी ही, और दूसरा है हमने उनको सुना और फिर उनकी मानी भी। जो सुना उसको आचरण में भी लाए। श्रोतव्य, सुनो, कीर्तितव्यश्च, गाओ,
और सुनने गाने के लिए चाहिए दो, एक सुनने वाला एक सुनाने वाला। जब दो न रहे तब स्मर्तव्य, तब स्मरण करो। चेच्छता भयम, यदि निर्भय जीवन जीना है तो बिना भगवद आश्रय को प्राप्त किए हुए जीवन में निर्भयता आएगी नहीं। और जब व्यक्ति को अपने जीवन में आत्म गौरव होता है, क्या होता है? आत्म गौरव। जब व्यक्ति को यह पता होता है मैं कितने बड़े परिवार से हूं, मेरे पीछे मेरा परिवार कितना बड़ा है, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितनी विद्या है, मेरी क्या 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 महिमा है, इस व्यक्ति का जब व्यक्ति को आत्म गौरव होता है तब व्यक्ति निर्भय विचरण करता है। जब पीछे से किसी बड़े राजनेता का हाथ हो, एक टेलीफोन पे हमारे कोई मंत्री साहब फोन उठाते हो, तो फिर जब हम चलेंगे तो कोई पुलिस वाले कहीं पर मार्ग में खड़े होंगे तो हमें भय होगा कि हमने हेलमेट नहीं पहना है या मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, पुलिस वाले खड़े, भय होगा? भय नहीं होगा। क्यों नहीं भय होगा? बोला अरे बड़े बड़े मंत्री साहब से हमारी जान पहचान है, गाड़ी को यदि इन्होंने हाथ दिया तो अभी हम टेलीफोन मिलाएंगे और अभी छूट जाएंगे। जब व्यक्ति को अपने इष्ट आराध्य के प्रति सीधे उसका तार जुड़ा हुआ हो, मेरा परमात्मा है, मेरा भगवान है, मैं उस भगवान का हूं, और जो सर्वात्मा है भगवान, जो सबकी आत्मा है, सब में जो विराजमान हुआ है, उस सर्वात्मा से, उस भगवान से जो हमारा सीधा संबंध जुड़ता है, तब सीधा संबंध जुड़ने पर हमारे जीवन का जो भय है उस भय से हम मुक्त हो जाते हैं। तो अपने महत्व को जानना कि हम किसके लाल हैं, हम पुत्र किसके हैं। भारते भूषण भूत में तत्, जन्म किससे होता है? बोलो, जन्म किससे होता है? जवाब भी तो देना पड़ेगा। राधे राधे बोलो प्रेम से। जन्म किससे होता है?